नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो कानपुर हिंसा मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, कड़ियां नई जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 54 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि कानपुर हिंसा मामले में ईडी की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, विदेशी फंडिंग मामले को लेकर अब इस पूरे मामले में ईडी की भी दखल देखी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है जफर हयात हाशमी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उसके बैंक अकाउंट्स में विदेशी फंडिंग हुई है, लगातार हुई है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में एनआरसी मामले में, सीए मामले में जिस तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई और ठीक उसके बाद विद इन 3 इयर्स, 3 सालों के अंदर 48 करोड़ उसके खाते में आते। तो कहाँ से आते हैं इतना बड़ा अमाउंट? कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये, 48 करोड़। तो जाहिर सी बात है कि सभी जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। अब इस मामले में कभी भी आपको ईडी की दखल देखने को मिल सकती है। हिंसा मामले में पकड़े गए मास्टरमाइंड के मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में कई ऐसे खाते खंगाले गए हैं जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। यानी ये पैसा कहां से आया, ये बड़ी जांच का विषय है, जिसको लेकर के एटीएस और एसआईटी टीम जांच कर रही है। और सूत्रों की माने तो यहां करोड़ों का ट्रांजैक्शन केवल और केवल आतंक को फैलाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह का। लगातार बने हुए हमारे साथ इस खबर पर उनकी पैनी नजर है। लगातार अपडेट्स अगर आप तक न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंचा रही है तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अमित सिंह को। अमित, जरा हमें ये बताइए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कभी भी इस कानपुर हिंसा मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है, कहां तक ये मामला आगे बढ़ा हुआ है, कब तक ईडी की दखल देखने को मिल सकती है? देखिए रश्मि, ईडी ने फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के मद्देनजर उन्होंने ईडी ने जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा है कि जितने भी उनके पास जानकारियां हैं विदेशी फंडिंग को लेकर, उस जानकारियों की उन्हें बताया जाए। तो जाहिर तौर पर जैसे ही कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से ईडी को जो सूत्र बताते हैं कि जैसे ही ये जानकारी दी जाएगी तो इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी जाँच शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक जो एसआईटी और जो तमाम कानपुर पुलिस ने जो एसआईटी गठन की है वो सूत्र बताते हैं कि उन्होंने उनके इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आई है कि जौहर फैंस क्लब को लगातार फंडिंग हो रही थी, विदेशी फंडिंग हो रही थी, करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई और ये 2019 के बाद से ही ये फंडिंग लगातार की जा रही। तो इस बारे में फिलहाल लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसके बाद अब ईडी की भी एंट्री होगी है इस पूरे मामले में। ईडी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वैसे एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो भी लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करिए और जो सूत्र बताते हैं कि जल्द ही एटीएस मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी से जाकर जेल में पूछताछ कर सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत उम्मीदें हैं ईडी की जैसे ही दखल होती है इस पूरे मामले में, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन में और रफ्तार पकड़ेगी। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है कि जफर हयात हाशमी से 2 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जल्द ही जफर हयात हाशमी को रिमांड पर लिया जा सकता है और उसके बाद शायद जो पड़ताल है, जो जांच चल रही है, उसमें कई और अहम कड़ियां जुड़े और कई अहम खुलासे हों। क्योंकि एक बड़ी बात यह भी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 2019 मामले में, एनआरसी सीए मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई है और बहुत हद तक मुमकिन है कि जब उसे उस मामले में क्लीन चिट मिल गई है तो पुराने पन्नों को फिर से खोला जाए। अमित का फिर से रुक कर रहते हैं। अमित, जरा हमें ये बताइए कि 2 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई है जफर हयात हाशमी से, पूरे मामले के मास्टरमाइंड से। क्या कुछ अहम खुलासे आए हैं, कुछ इनपुट्स आप तक, और उसे रिमांड पर भी लेने की बात सामने आ रही है? तो अमित से दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि काफी लंबी पूछताछ हुई है। 2 घंटे तक सवालों की झड़ियां यहाँ पर, सवाल के बाद सवाल, और जाहिर सी बात है कि ये सवाल बहुत तीखे होंगे और
मास्टरमाइंड की मुश्किलें बढ़ने वाली साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द उसे रिमांड पर भी लिया जाएगा और उसे फिर एक अलग सिरे से पूछताछ होगी। तो हम कोशिश करेंगे अमित से दोबारा बात करने की, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता दें कि काफी पूछताछ चल रही है लगातार और कई खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच हम आपको फिलहाल यहाँ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। अमित के पास लौटेंगे, लेकिन हम एक बार फिर से हम आपको कानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। उसी परेड चौक की तस्वीर दिखाते हैं, परेड चौराहे की तस्वीर, जहाँ पर फिलहाल आपको हालात सामान्य नजर आ रहे होंगे, लेकिन पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, पुलिस की तैनाती की गई है। अब देखिए, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, फिर उसके बाद SIT, अब उसमें ED की भी इन्वॉल्वमेंट होने जा रही है, ED की भी एंट्री होने जा रही है। अमित सिंह दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा ये बताइए, ED की एंट्री, उसके बाद अब देखिए करीब 2 घंटे तक मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी से पूछताछ होती है। किस तरह के इनपुट्स निकल करके सामने आए हैं, और एक अहम बात यह है कि रिमांड पर लिया जाएगा जफर हयात हाशमी को। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास, दर्शकों को बताइए अमित। देखिए जो पिछले शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी उसकी साजिश है, ऐसा पूरे इंसिडेंट का जो अभी तक जांच में निकलकर सामने आ रहा है। जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसकी साजिश बहुत पहले रची गई थी, और जिस तरीके के हमने विजुअल्स दिखाए थे, जिस तरीके से मीटिंग्स की गई थी हिंसा से ठीक 2 दिन पहले एक होटल में, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रहा है, तो कड़ी दर कड़ी जुड़ते जा रहा है। इसी बाबत जो SIT की टीम है, जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है, पुलिस है, वो बीते कल जेल में जाकर 2 घंटे से ज़्यादा मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी से पूछताछ की है। और बताया ये जा रहा है कि कोर्ट से इजाजत लेने के बाद यहाँ ATS की टीम, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो भी जाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि ATS की टीम लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ATS की टीम जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस स्पॉट पर भी यहाँ पर पहुंची हुई थी ATS की टीम, और यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जो यहाँ पर फायर सर्विसेज की गाड़ी आप देख पा रही हैं, यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी, जो गाड़ियों के तोड़-फोड़, यहीं के CCTV निकलकर सामने आए थे। और अब फिलहाल जो ATS की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद कई और लोकेशंस पर गई थी, और फिलहाल जो है हो सकता है। बिल्कुल अमित, इस बीच कुछ और अहम डिटेल्स है जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। हम जरा ये बताते हैं कि कैसे विदेशी बैंकों से, कैसे विदेशों से रकम पहुंचाई गई है मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को। कुछ डिटेल्स है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है कि 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए, सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए लिए गए। इसके अलावा इस खाते में अभी भी 1 करोड़ 27 लाख रुपए पड़े हुए हैं। खबर इस तरह की भी सामने आई है कि इस तरह 2 और खातों की भी जानकारी मिली है जांच एजेंसियों को। और एक अहम खबर हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि ना सिर्फ पैसे, इतना बड़ा अमाउंट, इतनी मोटी रकम हाशमी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आती है ये रकम, बल्कि इससे भी शॉकिंग न्यूज़ ये है, इससे भी हैरान करने वाली बात ये है कि ये पैसे अचानक खर्च भी कर दिए जाते हैं। बड़ा सवाल उठता है कि इतना बड़ा अमाउंट आता है और चला कहाँ जाता है, खर्च कहाँ होता है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट्स है। ED के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी कि तह तक जाना, पूरी जांच पड़ताल करना। हम रितिका का रुख कर लेते हैं फिलहाल यहाँ पर। रितिका हमें बताएंगी कि कैसे कैसे यहाँ पर पूरे हिंसा की मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। रितिका, बिल्कुल, देखिए इस पूरे हिंसा को लेकर जांच एजेंसियां जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। कानपुर हिंसा की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को विदेश से भी पैसे आते थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के एक बैंक में 2019 में एक खाता खोला गया। इस खाते में 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए और फिर सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए खाते में आए।
फिलहाल इस खाते में अभी 1,27,00,000 रुपए जमा है और इसी तरह 2 और खातों की भी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इन खातों में महज 2 से 3 सालों में 47,68,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। हालांकि अब इन खातों में महज 11.5 लाख रुपए ही बचे हैं, तो इस तरीके से बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हुए। इस बीच न्यूज इंडिया, देखिए हमारे पास इस बीच बहुत बड़ा एक फुटेज सामने आई, एक वीडियो सामने आई है, एक फुटेज है जो इंपॉर्टेंट है काफी। न्यूज 18 इंडिया के पास ये फुटेज है जो हम इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से हिंसा वाले दिन यानी कि 3 जून पिछले शुक्रवार को हिंसा होती है। बीच सड़क पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। कानपुर हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग यहाँ पर लगातार पथराव करते हुए नजर आते हैं, बमबाजी करते हुए नजर आते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो फुटेज सामने आया है, जो वीडियो सामने आई है, उसी के आधार पर लगातार हिंसा करने वाले लोगों की शिनाख्त करने की कवायद जारी है। पहले ही एक पोस्टर जारी कर दिया गया है और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस नए फुटेज के आने के बाद एक नया पोस्टर फिर से रिलीज किया जाए, नया पोस्टर फिर से जारी किया जाए, क्योंकि ये फुटेज जांच के लिए बहुत मायने रखती है। और अब आपको दिखाते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को विदेशी फंडिंग की आशंका। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को 3 बैंक खातों की मिली जानकारी, करोड़ों के लेन देन का मिला रिकॉर्ड। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 54 लोग गिरफ्तार। कानपुर में हिंसा के दौरान बच्चों को ढाल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस कमिश्नर से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने किया घटना वाली जगह का मुआयना। पुलिस 24 घंटे सड़कों पर कर रही है पेट्रोलिंग। कानपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने शुरू की जांच। टीम ने कई ऊंची इमारतों पर जाकर पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान टीम को मिले कई अहम सबूत। कानपुर में हिंसा वाली जगह के इलाके का पुलिस ने तैयार किया मैप। उसी के हिसाब से हो रही है पुलिस कर्मियों की तैनाती। कानपुर में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा से की मुलाकात। शहर में दंगों के संबंध में सौंपा एक ज्ञापन, साथ ही व्हाट्सएप के वायरल मैसेज पर भी दी सफाई। कहा किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं और समाज को तोड़ने वाले हर चीज के खिलाफ है। कानपुर विकास प्राधिकरण अवैध रूप से बनी इमारतों को लेकर तैयार कर रहा है रिपोर्ट। हिंसा के दौरान अवैध रूप से बनी ऊंची इमारतों से फेंके गए थे ईंट पत्थर। जिला प्रशासन ने पत्र लिखकर कानपुर विकास प्राधिकरण से मांगी है रिपोर्ट। हिंसा के बाद इलाके पर ड्रोन से लगातार की जा रही है निगरानी। 4 से 5 दिनों से ड्रोन के जरिए इलाके की हर गतिविधि पर पुलिस की नजर। कानपुर हिंसा के बाद यूपी के उन्नाव के एक बाजार का विवादित पोस्टर वायरल। पोस्टर में शहर की कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 10 जून यानी कि कल जुमे की नमाज के दिन बाजार बंद करने की अपील की। एसपी के सीओ सिटी को जांच के आदेश। कानपुर हिंसा मामले में एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसकी तस्वीरें, पहली तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाने वाले हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो मिलता है उनके सामने उसमें तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग, ये असामाजिक तत्व। जिसके हाथ में जो आया, ईंट पत्थर जो भी, उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लगातार इसमें असामाजिक तत्वों की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। किस तरह से लोग यहाँ पर शहर की चैन, अमन, शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। 5 दिन के लिए बढ़ाई गई दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी। कोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल। सोमवार को होगी सुनवाई। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड की हुई पहचान। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत 5 ने रची पूरी साजिश। मर्डर में शामिल 5 शूटर की भी हुई शिनाख्त।
मूसेवाला मर्डर केस में एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केकड़ा की निशानदेही पर पुलिस ने भटिंडा से आरोपी केशव को पकड़ा। केशव की बहन को भी पूछताछ के लिए साथ ले गई पुलिस। अख्तरबंद गाड़ी से उतरकर मदद के लिए आगे आए, लेकिन उन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि यूक्रेन का ड्रोन उन पर नजर गड़ाए हुए। जैसे ही उन लोगों ने घायल सैनिक को फौजी गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की, यूक्रेन ने उन पर हमला बोल दिया। गाड़ी में मौजूद बाकी सैनिक जब तक कुछ समझ पाते, वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया।